Good evening. Good evening to everyone. So today my class is sickle cell anemia. In last class, uh, uh, we will complete. We were in the iron deficiency anemia. Iron deficiency anemia पूरा complete किया था हमने. So definition, management, pathophysiology, clinical manifestations. Today is new topic regarding the sickle cell anemia. Okay. सिकल सेल एनीमिया, थैलासेमिया, ओके, ये बहुत सारा एनीमिया आता है. सो ये एनीमिया में सिकल सेल एनीमिया वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर वेरी एग्जामिनेशन पर्पसेस. सिकल सेल एनीमिया क्या होता है इन नॉर्मल इन जनरली रेड ब्लड सेल्स नॉर्मली स्पेरिकल शेप होता है. नॉर्मल स्पेरिकल शेप रेड ब्लड सेल्स, इसमें क्या होता है, सो सिकल शेप होता है, सिकल शेप होता है, क्रिसेंट शेप होता है. नॉर्मल शेप ऑफ द रेड ब्लड सेल्स आर लाइक दिस स्पेरिकल शेप. नॉर्मल shape of the RBC is spherical shape, and this normal shape of the RBC are changed into sickle shape. sickle shape इस तरह का शेप का होता है और क्रिसेंट शेप होता है. ये क्यों होता है इसके बारे में हम स्टडी करना है. इससे क्या होता है, फॉर एग्जांपल नॉर्मल एरिथ्रोसाइट्स शेप स्फेरिकल शेप है तो ब्लड सर्कुलेशन में आराम से पूरा बॉडी में सर्कुलेट होते रहते हैं और बॉडी का अंदर आर्टरी में, वेन्स में, कैपिलरीज में पास होके आता है. पर ये सिकल शेप हो गए तो ये सर्कुलेट में नहीं हो सकता. आर्टरी में, वेन्स में पास होता है, जब कैपिलरीज आता है कैपिलरीज में ऑब्स्ट्रक्ट करता है. कैपिलरीज में ऑब्स्ट्रक्ट हो गए तो मीन्स आरबीसी क्या होता है, कैपिलरीज में स्ट्रक हो जाता है. कैपिलरीज में स्ट्रक होने से वही कैपिलरीज में ये आरबीसी क्या होता है, सिकल शेप आरबीसी क्या होता है, ब्रेकडाउन होने चालू होता है, क्रैक होने चालू होता है. क्रैक होने से क्या होता है, आरबीसी ब्रेक होता है. अगर आरबीसी ब्रेक हो गए तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं. बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, हीमोग्लोबिन नहीं मिलता है और बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है. इसकी वजह से एनीमिया होता है. सो रेड ब्लड सेल्स सिकल शेप होने से एनीमिया होता है बॉडी में. इस टाइप का एनीमिया का हमने सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं. ये क्यों होता है, किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम स्टडी करना जरूरी है. सिकल सेल एनीमिया क्या है, सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक जेनेटिक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है. बाय बर्थ जेनेटिकली आने के एक बीमार है. ये कोई रीजन से आता नहीं है कभी, ये जेनेटिकली डिसऑर्डर है. ओके, सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिकली इनहेरिटेंस डिसीज that affects the erythrocytes. Definition of sickle cell anemia is here. It is a genetically inheritance disorders, genetically inherited disorder, okay, that affect the erythrocytes. Okay, that affect the erythrocytes. Erythrocytes means red blood cells. Red blood cells को affect करते हैं. That affects the erythrocytes. Okay, causing them to, इसके वजह से क्या होता है, causing them to become sickle shape. Okay, so इस तरीके से होता है, उसको हमने सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं. सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, इट इज सिकल सेल एनीमिया इज ए जेनेटिकली इनहेरिटेड डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द एरिथ्रोसाइट्स. ओके, दैट अफेक्ट्स द एरिथ्रोसाइट्स causing them to become sickle shape और क्रिसेंट शेप. ओके, एरिथ्रोसाइट्स का शेप सिकल सेल होता है. इसके वजह से ये क्यों होता है, जेनेटिकली इनहेरिटेड डिसऑर्डर से होता है. ओके, इस प्रकार का हम एनीमिया को सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं. ये डेफिनेशन पूरा नहीं हुआ, अभी देख लीजिए डेफिनेशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया. सो सिकल सेल एनीमिया डेफिनेशन क्या होता है, जेनेटिकली इनहेरिटेड डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द erythrocytes, okay, causing them to become sickle shape. Okay, so the effect of this condition due to abnormality of the, ये क्यों होता है, the effect of this is due to the abnormality of the okay, hemoglobin molecules. Okay, hemoglobin molecules in the RBC. ओके, रेड ब्लड सेल्स का अंदर आरबीसी का अंदर हीमोग्लोबिन होता है. हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल्स का एबनॉर्मलिटी की वजह से लिए रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट्स क्या होता है, उसका शेप चेंज होता है. इसको हमने सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं. सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिकली
आने का एक बीमार है। इसमें क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स का शेप सिकल सेल होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल्स एबनॉर्मलिटी होता है, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल्स एबनॉर्मलिटी की वजह से लिए आरबीसी का शेप चेंज होता है। आरबीसी का शेप चेंज होने से जो अनेमिया होता है उसको हमने सिकल सेल अनेमिया बोलते हैं। ओके, व्हाट इज डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन ऑफ सिकल सेल अनेमिया इज इट इज जेनेटिकली इनहेरिटेड डिसीज दैट अफेक्ट्स द एरिथ्रोसाइट्स causing them to become sickle cell. Okay, this is due to the abnormality of the hemoglobin molecules inside the RBC. RBC के अंदर जो hemoglobin molecules होता है, hemoglobin molecules का abnormality की वजह से लिए क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है। ओके, इन सिंपली बोला तो क्या होता है डेफिनेशन, इट इज अ इनहेरिटेंस ऑफ द जीन, इनहेरिटेंस ऑफ अ जीन का इनहेरिटेंस है। ओके, इट इज अ इनहेरिटेंस, सिकल सेल एनीमिया मींस इट इज अ इनहेरिटेंस ऑफ ए जीन, okay, that causes the structural abnormality of the portion of the hemoglobin chain. Inheritance of the gene, sickle cell means it is a inheritance of the gene. Simple word में inheritance of gene, inheritance of gene, okay, inheritance of gene that causes okay, structurally abnormality of structural abnormality of hemoglobin molecules, okay, hemoglobin, okay, जीन का abnormality की वजह से hemoglobin molecule का structural स्ट्रक्चर एबनॉर्मल होता है, इसको हमने सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। ओके, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चरल एबनॉर्मल होते हैं। ये क्यों होता है, जीन्स का वजह से लिए। ओके, जीन्स इनहेरिटेंस के वजह से लिए हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर एबनॉर्मल होता है, उसको हमने सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। ओके, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल इसके बारे में हम स्टडी करेगा। डेफिनेशन इज वेरी इजी, इट इज अ इनहेरिटेंस ऑफ द जीन्स that causes structurally abnormality of the hemoglobin molecules. Okay, structurally abnormal portion of the hemoglobin molecules, that is a sickle cell anemia. So in this sickle cell anemia what happens, normally the healthy individual, normally hemoglobin में two parts होता है, normal hemoglobin, two parts, हीम एंड ग्लोबिन। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, नॉर्मली इसके बारे में हम स्टडी करें। हीम क्या बोला हमने लास्ट चैप्टर में, बोला था हीम इज अ आयरन सब्सटेंसेस। ओके, हीम इज अ आयरन सब्सटेंसेस। ओके, आयरन से बनाते हैं। ग्लोबिन इज अ प्रोटीन सब्सटेंसेस। ग्लोबिन इज अ व्हाट, प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन सब्सटेंसेस है। प्रोटीन कैसे बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड। ओके, उसका एंड प्रोडक्ट क्या है, अमीनो एसिड्स। ओके, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन सब्सटेंसेस, इट इज अ कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ग्लोबिलिन पॉलीपेप्टाइड चेन से बनाते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स में दो तरीके से चेन होता है। ओके, ये वन इज अल्फा चेन एंड बीटा चेन। अल्फा चेन बीटा चेन, दो तरीके से चेन होता है ग्लोबुलिन में, एक अल्फा चेन है, बीटा चेन। ओके, ये दोनों क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है। ओके, ये पॉलीपेप्टाइड चेन में अल्फा चेन एंड बीटा चेन भी दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर कंसिस्टिंग ऑफ, ओके, द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स मॉलिक्यूल्स होता है। ओके, बहुत सारा नंबर अमीनो एसिड्स मॉलिक्यूल से बनाते हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स। मतलब हियर इन सिकल सेल एनीमिया बीटा चेन में, ओके, क्रोमोसोम नंबर 6 नंबर क्रोमोसोम्स, 1 2 3 4 5 6 नंबर क्रोमोसोम नॉर्मली। ओके, ग्लूटामेट्स के अलावा नॉर्मली 6 नंबर क्रोमोसोम्स ग्लूटामेट। ओके, ये अमीनो एसिड्स का नेम है। ग्लूटामेट्स के अलावा वेलिन चेंज होता है, ग्लूटामेट से वेलिन चेंज होता है, उसके वजह से लिए, ओके, हेल्दी नॉर्मल अडल्ट में हीमोग्लोबिन, ओके, हीमोग्लोबिन ए रहता है। नॉर्मल हेल्दी अडल्ट का हीमोग्लोबिन किस तरह से रहता है, हीमोग्लोबिन ए रहता है। वो हीमोग्लोबिन ए क्या चेंज होता है, हीमोग्लोबिन यस में चेंज होता है। सो दिस यस शेप्ड हीमोग्लोबिन इज ड्यू टू दी, ओके, स्ट्रक्चरली एबनॉर्मलिटी ऑफ दी अमीनो एसिड्स चेन। अमीनो एसिड्स चेन बीटा चेन में 6 नंबर चेन का एबनॉर्मलिटी दिखता है।
सो 6 नंबर चेन का जीन का एबनॉर्मलिटी दिखता है। सो नॉर्मल हेल्दी अडल्ट का हीमोग्लोबिन ए के अलावा हीमोग्लोबिन एस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन एस का क्या बोलते हैं, हमें सिकल सेल बोलते हैं उसको। इससे क्या होता है हम आगे स्टडी करेगा। सो ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंसिस्टिंग ऑफ हीम एंड ग्लोबिन, हीम इज आयरन सब्सटेंसेस, इसे आयरन से बनाया है, ओके। प्रोटोपोरफायरिन रिंग्स, ओके, ये फायरिन रिंग्स बोला था, प्रोटोपोरफायरिन रिंग्स का बीच में सेंटर में आयरन कलेक्ट होता है। सो ग्लोबिन इज ए प्रोटीन सब्सटेंसेस। सो ग्लोबिन इज फॉर्म्ड बाय 2 कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ अल्फा चेन एंड बीटा चेन, ओके। अल्फा चेन से बीटा चेन से बनाता है, ओके। सो ये अल्फा चेन एंड बीटा चेन में, सो इन दी नंबर these polypeptide chains are formed by the so many number of amino acids, okay। ये अमीनो एसिड्स का नंबर सीक्वेंस में हो गए तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाता है, ओके। so many number of hemoglobin means अमीनो एसिड्स, ओके। ये अमीनो एसिड्स में, ओके, अमीनो एसिड्स में कोई भी अमीनो एसिड्स अगर डिफॉल्ट हो गया तो अब नॉर्मल अमीनो एसिड्स से क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स अब नॉर्मलिटी दिखने चालू होता है। सो इसमें बीटा चेन में, बीटा चेन ऑफ globulin is abnormal here, so that causes the normal hemoglobin A is changes into hemoglobin S, normal hemoglobin के अलावा, okay, hemoglobin S बनाता है। so ये partially और completely hemoglobin S होता है, okay। कभी कभी partially भी होता है, कभी कभी permanently भी हो सकता है, okay। इससे क्या होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, नॉर्मल हीमोग्लोबिन से क्या होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, ठीक है, दैट कैरीज द ऑक्सीजन, ओके। ऑक्सीजन को बाइंड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को बाइंड करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करते हैं। बट हीमोग्लोबिन एस हो गए तो हीमोग्लोबिन ए से हीमोग्लोबिन एस कन्वर्ट हो गए तो क्या होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन एस इज वेरी सेंसिटिव टू द ऑक्सीजन, बाइंडिंग विथ द ऑक्सीजन, ओके। फॉर एग्जांपल अभी नॉर्मली हीमोग्लोबिन एस बनाया है, हीमोग्लोबिन एस, जिससे सिकल शेप अब नॉर्मल है। हीमोग्लोबिन एस का एस से क्या होता है, हीमोग्लोबिन एस इज सेंसिटिव टू द ऑक्सीजन, सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। सो इससे क्या होता है, सो दिस हीमोग्लोबिन एस इज अनएबल टू बाइंड विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल के साथ बाइंड नहीं होता है, ओके। अनएबल टू बाइंड विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, डिक्रीजेस द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंडिंग कैपेसिटी, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी कम होता है हीमोग्लोबिन एस का। सो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो गई तो क्या होता है, सो हाइपोक्सिया होता है, मींस हाइपोक्सिया मींस लैक ऑफ ऑक्सीजन इन दी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है, रेड ब्लड सेल्स में रहते हैं। सो रेड ब्लड सेल्स में, रेड ब्लड सेल्स का हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन नहीं होता, हीमोग्लोबिन शेप क्या होता है, ठीक है, सिकल शेप होता है। हीमोग्लोबिन का शेप क्या होता है, सिकल शेप होता है, ओके। सिकल शेप होने से क्या होता है, दिस सिकल शेप हीमोग्लोबिन इज स्टक इन दी कैपिलरीज ऑफ बॉडीज, ओके। बॉडी में जब सर्कुलेशन का टाइम कैपिलरीज में स्ट्रक होता है, कैपिलरी, कैपिलरी आर्टरीज, वेन्स, ओके, वेनुल्स, आर्टरियोल्स, कैपिलरीज। कैपिलरीज आर स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, बहुत छोटा होता है। सो कैपिलरीज ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ होता है, लिवर में होता है, स्प्लीन में होता है, ठीक है। ये कैपिलरीज में सर्कुलेट के टाइम क्या होता है, स्ट्रक होता है कैपिलरीज में। ये हीमोग्लोबिन एस के वजह से लिए सिकल सेल हो गया, रेड ब्लड सेल्स। सो ये क्या हो गया, स्ट्रक हो गया। स्ट्रक होने से क्या होता है, उधर ही क्या होता है, ब्रेक होता है, ठीक है। कहाँ स्ट्रक होता है, उधर ही ब्रेक होता है, और उधर ही क्या होता है, क्रैक होता है। सो उधर ही ब्रेक और क्रैक होने से क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स बॉडी का अंदर कैपिलरीज में ब्रेक होने चालू हो गए तो क्या होता है, अनीमिया दिखने चालू होता है। सो दिस टाइप ऑफ अनीमिया इज कॉल्ड एज सिकल सेल अनीमिया। इस तरह का अनीमिया को हमने सिकल सेल अनीमिया बोलते हैं, ओके। सिकल सेल अनीमिया में सो कहाँ पे डिफॉल्ट आता है, बीटा चेन में, क्रोमोसोम नंबर 6 में। क्रोमोसोम नंबर 6 क्या होता है, सो एक्चुअली क्रोमोसोम नंबर 6 में द ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स इज ग्लूटामिन। The glutamine changes into valine group. Glutamine से valine, valine is are the amino acids, essential amino acids, non essential amino acids करके आता है, ओके। ये essential amino acids होता नहीं है वो चेन में, इसके वजह से क्या होता है, हीमोग्लोबिन ठीक से बनाता भी नहीं। हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बनाए तो क्योंकि हीमोग्लोबिन एस में कन्वर्ट होता है। हीमोग्लोबिन एस इज अ sensitive to the oxygen, then that is a lack of binding with the oxygen molecules. So सिकल सेल पेशेंट में
हीमोग्लोबिन यस होता है, हीमोग्लोबिन यस से इसलिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड नहीं होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड नहीं हो गए तो ये पूरा आरबीसी का शेप ही चेंज करता है। वो आरबीसी का शेप सिकल शेप होता है। सिकल शेप आरबीसी क्या होता है, बॉडी में सर्कुलेट होने का टाइम जहाँ ब्लड कैपिलरीज ज़्यादा है वहाँ पे स्ट्रक हो जाता है। सो जहाँ स्ट्रक होता है वहाँ पे ही ब्रेक होता है, वहाँ पे क्रैक होने चालू होता है। वहाँ पे क्रैक होने से क्या होता है, वो जो ऑटोमेटिकली हीमोग्लोबिन लेवल कम आने चालू होता है बॉडी में, दैट इज अ सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं उसको, हमने सिकल सेल एनीमिया बोल सकते हैं। ठीक है, सो सिकल सेल एनीमिया इज अ इनहेरिटेंस ऑफ द जीन दैट कॉजेस द स्ट्रक्चरली abnormality ऑफ द पोर्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। ओके, स्ट्रक्चरली abnormality ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, ओके, पोर्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स दैट इज कॉल्ड एज, इसको हमने क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। ओके, सिकल सेल एनीमिया क्यों होता है, क्योंकि जेनेटिकल इनहेरिटेंट डिसीज है, ये एक जेनेटिकली इनहेरिटेंट डिसीज है। सो नॉर्मल हेल्दी अडल्ट में हीमोग्लोबिन ए होता है। एक्चुअली हीमोग्लोबिन ए का अलावा इसमें सिकल सेल पेशेंट में कैसे होता है, हीमोग्लोबिन एस होता है। हीमोग्लोबिन एस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, इसकी वजह से आरबीसी का शेप ही चेंज करता है। सो आरबीसी का शेप चेंज होने से वो स्ट्रक हो जाता है। सो नॉर्मल आरबीसी 120 डेज में ब्रेक होता है, 120 डेज, 120 डेज में नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स ब्रेक होता है। ये सिकल सेल बनाने से क्या होता है, द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 10 to 15 डेज, 10 दिन से 15 दिन में आरबीसी क्या हो जाता है, ब्रेक होने चालू होता है। सो ज़्यादा आरबीसी ब्रेक हो रहा है मतलब ज़्यादा आरबीसी प्रोडक्शन चाहिए होता है। ज़्यादा आरबीसी प्रोडक्शन भी, आरबीसी भी कैसे किस तरह से प्रोडक्शन हो रहा है, सिकल सेल हो रहा है। क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ठीक से नहीं है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ठीक से नहीं है तो क्या होता है, आरबीसी का शेप ही चेंज होता है। सो दिस इज ओनली डेफिनेशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया। ओके, सिकल सेल एनीमिया का ये एक डेफिनेशन है। ओके, नेक्स्ट काजेस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। काजेस क्यों होता है ये, क्योंकि जेनेटिकल डिसऑर्डर है। सो देयर इज नो एनी अदर रीजंस फॉर सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट काजेस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। ओके, क्यों होता है, ठीक है, ये चीज़ है ड्यू टू द ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस, ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस डिसीज है। ठीक है, मीन्स ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस डिसीज मतलब बाय बर्थ आता है, मीन्स बाय जेनेटिकली आता है। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस डिसऑर्डर है। ओके, इसमें क्या होता है, बोथ पेरेंट्स, फॉर एग्जांपल सिकल सेल टाइप का, फॉर एग्जांपल ये मैं बोला है एच हीमोग्लोबिन यस एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन ए, अगर बोथ पेरेंट्स में इफ दी बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड, बोथ पेरेंट्स आर affected by the hemoglobinase, means both parents are affected from the abnormal hemoglobin, then child is, उसका चाइल्ड कैसे होता है, चाइल्ड इज सिकल सेल डिसीज होता है बच्चे को। मीन्स हीमोग्लोबिन अल्फा चेन एंड बीटा चेन बोला है, बीटा चेन में 6 नंबर क्रोमोसोम का एबनॉर्मलिटी है, तो अगर दोनों मदर एंड फादर दोनों चेन में एबनॉर्मलिटी है तो बच्चे को क्या होता है, सिकल सेल डिसीज होने का चांसेस होता है। अगर सिंगल पेरेंट में है तो, अगर एक ही पेरेंट्स को अगर सिंगल में है तो सिंगल पेरेंट को एबनॉर्मलिटी है, मतलब फॉर एग्जांपल फादर को एबनॉर्मलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एस है, ओके, एंड मदर को नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए है, उस टाइम क्या होता है, चाइल्ड इज कैरियर बोलते हैं, चाइल्ड इज कैरियर। और सिकल सेल ट्रेट भी बोलते हैं, सिकल सेल ट्रेट मीन्स ये बच्चे आगे क्या कर सकते हैं, सिकल सेल कैरी कर सकते हैं, सिकल सेल बना सकते हैं। ओके, इस तरह से रीजन है सिकल सेल एनीमिया का। मीन्स सिकल सेल काजेस क्या है, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंट डिसीज है, बाय बर्थ जेनेटिकल डिसऑर्डर है। अगर दोनों पेरेंट्स में हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स में एबनॉर्मलिटी है, बच्चा डेफिनेटली सिकल सेल एनीमिया से बर्थ होता है। अगर दोनों पेरेंट्स के अलावा एक ही पेरेंट्स में एबनॉर्मलिटी, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स एबनॉर्मलिटी है, दूसरा मतलब एक पेरेंट्स को, एक फादर को है, अगर मदर नॉर्मल है तो बच्चे को सिकल सेल एनीमिया नहीं हो सकता है, पर ये कैरियर हो सकता है, आगे जाके हो सकता है, आगे एबनॉर्मलिटी या
हीमोग्लोबिन एस के साथ अगर उसका मैरिज हो गया और कुछ ये हो गया तो क्या हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया हो सकता है. सो दिस इज द एटोलॉजिकल फैक्टर. देयर इज नो अदर एटोलॉजिकल फैक्टर फॉर सिकल सेल एनीमिया. So in next class we will discuss regarding the pathophysiological condition. So now the class is dismissed. Thank you very much.